के सभी समस्त उपस्थित सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। पहली बार इस मंच से कुछ कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, कृपया आप माफ़ करेंगे। ऐसी अनुमति से आपकी अनुमति से एक अज्ञात रचनाकार की प्रस्तुति है, एक ऐसी प्रस्तुति है जो कि हमें गुदगुदाएगी, अतीत के झरोकों में ले जाएगी और साथ में यथार्थ से साक्षात्कार भी करवाएगी। उसका शीर्षक है उल्टी यात्रा। 2022 से 1970 के दशक अर्थात बचपन की तरफ जो 50 को पार कर गए हैं या करीब हैं या आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए यह खास है। तो मैं समझता हूं हम सभी हैं। मेरा मानना है, ये ऐसा रचनाकार कह रहा है, मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव हो। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट तक देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव हेतु तो देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी है, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डालकर चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्लों में मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल, गिल्ली डंडा, छुपम छुप्पी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डिबरी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपकर नॉवेल भी पढ़ी है। जिन्होंने चांदनी रात में डिबरी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपकर नॉवेल भी पढ़ी है, क्योंकि उस समय वर्जित था। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतजार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजार दिया और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी किताबें, कपड़े और हाथ काले, नीले, पीले किए हैं। तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा है और तख्ती धोई भी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर्स से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्लों के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास शूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से भी दांत साफ किए। कुछ थोड़ा सा और है। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवा महल जैसे कार्यक्रमों को सुना है। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर गप्पे मारा करते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। वो सब दौर बीत गया।
वो सब दौर बीत गया, चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर एसी के सामने रातें होती हैं, दिन गुजर जाते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते, अपनी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतनी ही खुदगर्जी, बेमुरवत्ती, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा के गर्द में खोते चले जा रहे हैं। और हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम उस दुनिया के वो लोग हैं जिन्होंने एक ऐसे अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है। आज के इस कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, बहुत से पति पत्नी, माँ बाप, बेटा भाई, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, आदमी को अपने ही हाथ से अपने ही नाक और मुंह को छूते हुए डरते देखा है। अर्थी को बिना चार कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए भी देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने मां बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। यथार्थ चिंतन है, यथार्थ है। और हमारी इस आखिरी पीढ़ी को शादी में बफे खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था। सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला हिला के दे, तरी तरी दे, पूरी छाट छाट के और गर्मा गर्म लेना, पीछे वाली पंगत में झांक के देखना क्या क्या आ गया है और अपने इधर क्या बाकी है, और जो बाकी है उसके लिए आवाज लगाना, पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में जबरदस्ती पूरी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देख फटाफट रायते का दोना पी जाना। पहले वाली पंगत कितनी देर से उठेगी उसके हिसाब से पोजीशन जमाना, और आखिरी में पानी वाले को तलाशना। तो यह थी उल्टी यात्रा, शायद है आपको पसंद आई होगी। बहुत